अस्सलाम वालेकुम, मैं मुबीदारी। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको मोनोसेक्राइड के बारे में बताया था। कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन चल रही है। तो आज हम जो है ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड को पढ़ेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट जो हमारा जो लेक्चर है वो कंप्लीट हो जाएगा आज, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे पास ओलिगोसेक्राइड है। अब ओलिगोसेक्राइड है क्या? ओलिगो मीन्स फ्यू, सैक्रोन मीन्स शुगर, ठीक है ना। फ्यू शुगर्स इसको बोलते हैं। इनकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 to 10 मोनोसेक्राइड इज कॉल्ड ओलिगोसेक्राइड, ठीक है। 2 से 10 मोनोसेक्राइड आपस में कंबाइन होते हैं तो इनको कहते हैं ओलिगोसेक्राइड, ठीक है। दे आर आल्सो कॉल्ड डाइसेक्राइड, ठीक है। इनको हम डाइसेक्राइड का भी नाम देते हैं। डाई मीन्स 2, सेक्राइड मीन्स शुगर, ठीक है। तो सपोज के हमारे पास सक्रोज है। सक्रोज में हमारे पास ग्लूकोज और फ्रक्टोज दो मोनोसेक्राइड मिलते हैं तो सक्रोज बनता है, ठीक है। सक्रोज ये जो है एक नाम है साइंटिफिक जो है चीनी का। लिंकेज इसमें मैंने आपको बताया था ग्लाइकोसाइडिक होती है और 1 से लेकर 4, एक कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4, ठीक है। लिंकेज इसमें ये आपको याद रखना है। लेस स्वीट होते हैं ओलिगोसेक्राइड, हमारे पास कम मीठे होते हैं। लेस सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में भी कम सॉल्युबल होते हैं ये। दे कैन हाइड्रोलाइसिस, ये हाइड्रोलाइसिस हो सकते हैं। रिड्यूसिंग शुगर का मतलब है एबल टू बी ऑक्सीडाइज्ड, ये वो सब्सटेंस जो ऑक्सीडाइज होने के काबिल होते हैं। एंड काजेज द रिडक्शन ऑफ अदर सब्सटेंसेज, और सबब बनते हैं अदर सब्सटेंस को रिड्यूस करते हैं विदाउट हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री एल्डिहाइड और फ्री कीटोन ग्रुप, जैसे माल्टोज है, लैक्टोज है, ईटीसी, ठीक है। तो रिड्यूस शुगर हमारे पास माल्टोज और जो लैक्टोज हैं वो रिड्यूसिंग शुगर कहलाते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो ऑल मोनोसेक्राइड्स हैं वो रिड्यूसिंग शुगर है। तो यहाँ पे जो इसमें कुछ माल्टोज और लैक्टोज जो है ये रिड्यूसिंग शुगर है। अब नॉन रिड्यूसिंग शुगर जो है अनएबल टू बी ऑक्सीडाइज, ये जो है अनएबल होते हैं ऑक्सीडाइज करने के लिए। एंड डोंट रिड्यूस अदर सब्सटेंस, और दूसरे सब्सटेंस को जो है रिड्यूस नहीं करते ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप्स, क्योंकि इसमें एब्सेंट होता है एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप्स, जैसे सक्रोज है और रीफेनोज है, ठीक है। ईटीसी आपको याद रखना है। मैंने आपको एग्जाम्पल इसमें लिख दिए। रिड्यूसिंग शुगर हमारे पास कौन से? माल्टोज, लैक्टोज। नॉन रिड्यूसिंग कौन से? सक्रोज और रिफाइनोज, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो ये हमारे पास ओलिगोसेक्राइड पूरा हो गया। अब हम पढ़ेंगे पॉलीसेक्राइड को। अब पॉलीसेक्राइड है क्या? पॉली मीन्स मैनी, सेक्रोन मीन्स शुगर, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी शुगर्स कॉल्ड पॉलीसेक्राइड, या ये डिफिनेशन आप देख सकते हैं इसमें। द कॉम्बिनेशन ऑफ हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ मोनोसेक्राइड इज कॉल्ड पॉलीसेक्राइड। इसमें क्या होता है? 100 या 1000 जो है मोनोसेक्राइड आपस में मिलते हैं तो उनको बोलेंगे पॉलीसेक्राइड। एक लंबी चेन बनती है, ठीक है। पॉली मीन्स मैनी। हाइड्रोलाइसिस एंड हैविंग अ हाई मॉलिक्यूलर वेट, ये हाइड्रोलाइसिस भी होते हैं और उनका जो वेट है मॉलिक्यूलर वो भी ज़्यादा होता है। दे मस्ट बी हेक्सोस इन द नेचर, इनको जो है नेचर में हेक्सोस जो होते हैं। पॉलीसेक्राइड के भी 4 टाइप्स हैं, स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज एंड काइटिन, ठीक है। सबसे पहले स्टार्च को पढ़ते हैं। स्टार्च है क्या? स्टार्च आपको याद रखना चाहिए, जो ग्रीन प्लांट्स हैं, हायर प्लांट्स हैं, ग्रीन प्लांट्स ये फूड करते हैं, स्टोर करते हैं स्टार्च की फॉर्म में, ठीक है। ये आपको याद रखना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड अबडेंट रिजर्व फूड मटीरियल ऑफ हायर प्लांट्स, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट और ज़्यादा जो है फूड प्लांट जो है स्टोर करते हैं, जैसे हायर प्लांट्स हैं। स्ट्रेट चेन हमारे पास इसकी अमाइलोज होती है, वो सॉल्युबल होती है इन हॉट वाटर। एंड ब्रांचेड चेन होती है, उसको हम अमाइलोपेक्टिन का नाम देते हैं, जो इनसॉल्युबल इन हॉट वाटर होती है एंड कोल्ड वाटर, ठीक है। इट गिव्स ब्लू कलर टू आयोडीन, ये जो है ब्लू कलर देता है आयोडीन को, ये पॉइंट आपको याद रखनी है, ठीक है। तो स्टार्च का सिंपली मैं आपको बता दूँ, जो ग्रीन प्लांट्स हैं, जो हायर प्लांट्स हैं, दे स्टोर द फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। अब बढ़ेंगे ग्लाइकोजन को। ग्लाइकोजन commonly called animal starch because animals store the food in the form of glycogen and they are heterotrophic, क्योंकि ये हेटरोट्रॉफिक है, अपनी जो ग़िज़ा खुद नहीं बनाते हैं तो ग्लाइकोजन की फॉर्म में अपना फूड स्टोर कर लेते हैं, जैसे लिवर है, ठीक है। फाउंड इन बैक्टीरिया में पाया जाता है स्टार्च, फंजाई में, फंजी भी हेटरोट्रॉफिक हैं,
ठीक है। इन एनिमल्स मच फाउंड इन लिवर, एनिमल्स में लिवर में ज़्यादा पाया जाता है ग्लाइकोजन। एंड मसल्स में भी। इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर में ये इनसॉल्युबल है। इट गिव्स रेड कलर विद आयोडीन, ये रेड कलर देता है आयोडीन के साथ। तो ये हमारे पास ग्लाइकोजन था, ठीक है। ये ग्लाइकोजन इज आल्सो कॉल्ड एनिमल स्टार्च, ठीक है। ये पॉइंट को याद रखिए। अब हम सेल्यूलोज को पढ़ेंगे। मोस्ट अबडेंट कार्बोहाइड्रेट इन द नेचर, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि मोस्ट अबडेंट जो हमारे पास हेक्सोज इन द नेचर है वो फ्रक्टोज है। यहाँ पे सेल्यूलोज जो है मोस्ट अबडेंट है कार्बोहाइड्रेट में, ठीक है। हाईली इनसॉल्युबल, ये हाईली इनसॉल्युबल इन वाटर है। नॉट डाइजेस्टेड ह्यूमन बॉडी, और इंसान की बॉडी इनको डाइजेस्ट क्यों नहीं करती, क्योंकि इंसान में है जो सेल्यूलेज एंजाइम है वो एब्सेंट है, इसलिए जो इंसान है इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता। कुछ हर्बीवोरस एनिमल्स हैं वो डाइजेस्ट करते हैं सेल्यूलोज को, क्योंकि उसके पास जैसे गोट है, बेफलो है, ठीक है, काऊ है, तो उसमें सेल्यूलेज एंजाइम होता है। सेल्यूलेज एंजाइम का क्या काम होता है, वो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर लेता है। अब यहाँ पे इंसान डाइजेस्ट नहीं कर रहा है इनको, क्योंकि इंसान में सेल्यूलेज एंजाइम एब्सेंट है, इसलिए इंसान डाइजेस्ट नहीं करता। स्ट्रेट चेन होती है इसमें, स्पाइरली कोलाइड होती है एंड कंडेंस्ड फॉर्म ट्यूब बनाती है वो। इट डज नॉट गिव कलर टू आयोडीन, ये आयोडीन को कलर नहीं देता, ये पॉइंट भी आपको याद रखनी। अब इनका लास्ट पॉइंट है हमारे पास क्वाइटिन है, ये फार्मूला आपको याद रखना है। फंक्शनली काम के लिहाज से केराटिन प्रोटीन, ठीक है, इट इज़ फाउंड इन एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट्स, ये इंसेक्ट में ही पाया जाता है। अब एक्सोस्केलेटन आउटर स्केलेटन इज कॉल्ड एक्सोस्केलेटन, वो इंसेक्ट में पाया जाता है, ठीक है, वो किटन का बना होता है ऑफ इंसेक्ट से। विद कैल्शियम कार्बोनेट इन द शेल्स ऑफ मोलस्कस, मोलस्कस में जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट होता है, वो शेल होता है जो सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स होते हैं। एंड क्रस्टेशियंस भी जो होते हैं। रिजिड स्ट्रक्चर है ये हमारे पास किटन, ठीक है। ये आपको याद रखना है, मैंने आज आपको क्लियर बता दिया। बहुत ही आसान सा और सिंपल सा टॉपिक था। इंशाल्लाह कल हम दूसरा लेक्चर स्टार्ट कर लेंगे। तो आप अगर न्यू हो यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे, तो आप ये मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह फिर दूसरे लेक्चर में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, आई लव यू।